हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे बेटा, हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखिए दरअसल क्या होता है, तो बेसिकली बेटा रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों, है ना बेटा, बहुत ही आसान है। अब इसमें बेटा सबसे पहली बात तो कंसेप्ट क्या है कि जैसे देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहीं एसोसिएट होगा जहां कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होगा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज तभी हो सकता बेटा जब तक कोई कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क ना हो। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, पहली बात तो कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड when there is any work done by or against the conservative force, पहली बात तो ये सुन लीजिए बेटा कि यानी बेटा जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हुआ, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ। कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तभी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं चेंज हुआ वहां पे। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, अगर आप सोच के देखिए यहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये कोई बॉडी है बेटा, अब ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और आप इसमें ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है बेटा, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, उसके अगेंस्ट लेके जा रहा है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स बेटा। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट वर्क हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, हेयर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज। बट अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है ना बेटा, ये रफ सरफेस है बेटा, और मैं इसमें किसी बॉडी को स्लोली यहाँ से यहाँ स्लाइड करता हूँ, यहाँ से यहाँ स्लाइड करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, यहाँ से यहाँ स्लाइड करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगा के वर्क कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब वर्क कर रहे हैं तो आपने वर्क किया, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा, यहाँ भी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा। लेकिन देखिए यहाँ पर आप इसमें जो फोर्स लगा रहे वर्क कर रहे हो, किसके अगेंस्ट वर्क करे? ग्रेविटी के। हेयर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज, सोच के देखो ना, ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वर्क यहाँ भी कर रहे हैं और वर्क यहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिक सी बात ये बेटा, पहले तो कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि हम जब भी वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, यानी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, जैसे ये दोनों केसेस में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर ग्रेविटी यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स इधर पुल करना चाहता है, उसके अपोजिट पुल कर रहा, तो हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये लाइन जो लिखी है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन देयर इज एनी वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होगा या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर बोलेंगे मामला। ठीक है, यहां तक तो पहले पॉइंट समझ में आया, सब लोग पहले लिख लो। यहां पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज, यहां पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज। ठीक, चलो भाई फटाफट लिखो, घबराना नहीं बेटा, बहुत इजी है, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी बातों को सुनते सुनते आप समझ जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, अच्छा लिख लिया। अब देखना बेटा, है ना, ध्यान से सुनना।
अब यहाँ पर देखना बेटा, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो, ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो। आप किसी भी केसेस को देखो, बिल्कुल आराम से देखना, ये फील है, इट्स अ फील ओनली। अब जैसे देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो तो जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आप, अब ये तो पता है कि जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स है वहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटा इसी को बात करते हैं, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, आप ऊपर लेके जा रहे हो, अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड। तो मुझे ये बताओ बेटा कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है? तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और जा किधर है? अपोजिट। तो हम बोलते हैं यहाँ सर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ओके। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ग्रेविटी का फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, मान लीजिए नीचे आ रहा है, अब मुझे बताइए कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और बॉडी किधर जा रहा है? नीचे। तो इसका मतलब फोर्स जिधर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है, हेयर वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और बॉडी आराम आराम से मान लो आ रहा है, ठीक है। क्या यहाँ एक्सटर्नल एजेंट ऊपर लग रहा है? एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन जिधर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लग रहा है उधर बॉडी नहीं चल रही, बॉडी नीचे चल रही है। हम बोलेंगे यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है, हम बोलेंगे यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे सर जरूरी है कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा? बोले नहीं भाई, जरूरी ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। देखिए आपने अभी देखा फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ? नहीं हुआ। पोटेंशियल एनर्जी तब चेंज होगा व्हेन देयर इज वर्क इज डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स से, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अब एक बात सोचो बेटा, यहाँ पर देखो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना बेटा। अब जरा आराम से सुनना, मेरे स्टेटमेंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बेटा वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। बोलो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। यहाँ देखिए कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लग रहा है बॉडी उधर ही चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, हाइट डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। अब जैसे देखिए स्प्रिंग का केस लीजिए, बिल्कुल आराम से सुनिए, स्प्रिंग का केस लीजिए। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अब इस बॉडी को खींचिए बाहर, अब आप बॉडी को खींचिए बाहर, अब मैंने फोर्स इधर लगाया, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? अंदर। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जब मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है बेटा? यहाँ स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में लेकर गया, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट लेके गया, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। देखो स्प्रिंग फोर्स नीचे अंदर की तरफ खींच रहा है और बॉडी इधर जा रहा है, स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है हाफ के एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब जब कंजर्वेटिव फोर्स के से वर्क होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा मान लो ये एक्सपेंडेड स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, ठीक है बेटा, और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब ये नेचुरल लेंथ में आया, बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा? अंदर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? अंदर। अब इधर जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हुआ, हेयर वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, वही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा और करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो एनर्जी तो कंजर्व है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज वो गया कहाँ? तो करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ। तो हम बोलेंगे सर जब जब कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? तो बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स जिधर पुल कर रहा है, अगर बॉडी उधर ही चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, और कंजर्वेटिव फोर्स जिधर पुल कर रहा है उसके अपोजिट चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। बोलो पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये एग्जाम्पल से क्या साबित होता है बेटा? क्या साबित होता है बताइए? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? यहाँ पर किसके अगेंस्ट वर्क है? वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क है?
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इस केस में बताइए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो रहा है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। अब आपको ऐसे समझना है, कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लग रहा है, अगर बॉडी उधर चल दिया यानी कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क हो गया तो उसे बोलना है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट चल दिया तो अरे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट चल दिया, वर्क अगेंस्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। बोलो क्लियर, लिखो, थोड़ा थोड़ा समझो बेटा, कहानी को समझो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने तो आपको मैंने समझाया, लिखो लिखो। टेंशन नहीं लेना, क्या एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत आसान है, लिखो। मिटाया जाए, चलो मिलकर मिटाते हैं, चलो मिलकर मिटाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर बेटा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या पढ़ा, ओवरऑल कंसेप्ट क्या पढ़ा बेटा, बताओ कंसेप्ट क्या पढ़ा, बताओ। अगर मैं बोलूँ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्स से होता है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, बताओ बेटा। वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, एम आई राइट, सही लिखा बेटा। बोलो इस लाइन का मतलब समझ गए, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। और ए वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क इज डन against the conservative force, against the conservative force, then यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, then पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। कंसेप्ट क्लियर, बोलो क्लियर। चलिए अच्छा बेटा, जो स्टेटमेंट लिखा उसी से हम एक रिलेशन लिख रहे हैं, देखो तो। वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने बोला कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क है WC, तो वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस करेगा, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। WC क्या बेटा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या लॉस को हम क्या लिखते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल में डिक्रीज हो रही है तो यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल, गेन होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते थे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स U इनिशियल माइनस U फाइनल। इफ वर्क डन इज वेरी स्मॉल, इफ वर्क डन इज वेरी स्मॉल, तो जानते हो बेटा इसी रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इफ वर्क डन इज वेरी स्मॉल, इसी रिलेशन को DWC लिखते हैं, और U इनिशियल माइनस U फाइनल को माइनस DU लिखते हैं। DU का मतलब क्या हुआ, DU U फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइनस लगाओगे तो अपने आप U इनिशियल माइनस U फाइनल आ जाएगा, है ना। DU का मतलब क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। DU ऑलवेज हमेशा होता है चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल छोटा हो उससे मतलब नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आगे माइनस लगाओगे तभी ना आएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो जब वर्क डन बहुत छोटा होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस दौरान छोटा सा वर्क हुआ तो आप ये लिखेंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि देखो बेटा ये रिलेशन होता है ना। लिखो बेटा, आराम से लिखो, लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिखो लिखो लिखो, बहुत इजी है बच्चों, लिखो लिखो लिखो, बहुत इजी है बच्चों। हो गया, चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, चलो मिटा बेटा। अच्छा
चलो मिटा दें। अब एक बात बताओ बेटा, सब लोग एक चीज़ समझो, अगर बहुत छोटा सा वर्क हुआ तो कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये लिखते हैं ना। अगर छोटा सा वर्क है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ सी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बताओ बेटा, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर है और कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क कह रहे हैं, जिस फोर्स से वर्क कहते हैं बेटा एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो एफ सी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू माइनस डी यू। बोलो, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो बेटा लेट डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, या लेट डी आर बी द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, let dr be the displacement in the direction of conservative force, in the direction of conservative force, in the direction of conservative force। मान लीजिए बेटा कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है डी आर, तो देखिए ना वर्क का फॉर्मूला आपको याद है, जैसे हम बोलते थे वर्क का डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज वर्क डन बाय ए फोर्स, तो क्या बोलते थे, वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही लिखते थे ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों भाई लिखते थे, याद आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके लिखते थे वर्क का डेफिनेशन। अब मैं मानता था कि अगर दोनों के बीच का एंगल है तो एफ एस कॉस थीटा, अगर मुझे पता है कि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट डी आर है तो डायरेक्ट एफ सी इंटू डी आर लिखेंगे। तो ये डी एस वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में डी आर है तो क्या मैं इसे डायरेक्ट एफ सी इंटू डी आर लिखूंगा, विच इज इक्वल टू माइनस के डी यू। तो एफ सी बराबर क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी आर। हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बोलते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी आप सोचेंगे किसी एक एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही, नहीं, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है बेसिकली बेटा, और ये होता है एफ सी इक्वल टू माइनस ऑफ द डी यू बाई डी आर। यहाँ डी आर क्या बेटा, डी आर इज विद द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस रिलेशन को याद रखना है। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इस टॉपिक पे पिछले दिनों कि देखिए बेटा कभी भी रिलेशन पूछता है तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ डी डब्ल्यू सी बराबर माइनस डी यू, और दूसरी चीज़ एफ सी बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। एफ सी इज द कंजर्वेटिव फोर्स, डी यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस इनिशियल है, एंड डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा ये रिलेशन सबको याद रहना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, लिखो इसे, टेंशन में मत लेना, लिखो 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 प्यार से, लिखो लिखो प्यार से, लिखो लिखो प्यार से, लिखो बेटा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, लिख पड़े। चलो मिटाता हूं बेटा। यहां पर बेटा आपने रिलेशन पढ़ लिया, माइनस डी यू बाई डी आर। तो बेटा सिंपल सी बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। नॉलेज के लिए याद रखिए बेटा, जैसे कभी भी यू वर्सेस आर ग्राफ मिलता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ कहीं पर दे दे, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। यू क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और आर क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर कभी भी यू और आर का ग्राफ क्वेश्चन में दे दे, कोई मान लो इस तरह का ग्राफ दे दिया, तो किसी पॉइंट पर जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट आर एक्सिस को काटेगा, एंगल बनाएगा। मैंने बोला स्लोप फाइंड करो, यानी टेन थीटा, स्लोप यानी टेन थीटा, टेन थीटा, और यही टेन थीटा दरअसल डी यू बाई डी आर होता है, यानी स्लोप जो होता है वो डी यू बाई डी आर होता है। यानी यू और आर ग्राफ में डी यू बाई डी आर का मतलब होता है स्लोप यानी टेन थीटा। तो कभी पूछ लेगा यार इस पॉइंट पे फोर्स बताओ, तो एफ बराबर होगा माइनस के डी यू बाई डी आर, यानी एफ इज इक्वल टू होगा माइनस डी यू बाई डी आर, मतलब स्लोप ऑफ यू आर कर्व, स्लोप ऑफ यू आर कर्व। यानी यू आर ग्राफ में जो स्लोप होगा बेटा उसके आगे माइनस लगा देना, वी हैव द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, डन है, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत आसान है।
अब आपको सिंपली याद रखना है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस मत लगाना, ज़्यादा इसमें नासा की टेक्नोलॉजी यूज़ मत करना, ठीक है। बहुत सीधा सीधा है, सिंपल सिंपल है कहानी। लिख लो बेटा, लिख लो प्यार से, लिखो लिखो। लिख पड़े। मिटाएं। चलो बेटा ध्यान से सुनो, चलो बेटा ध्यान से सुनो। देखो देखो, आराम से समझो, मैं बोल रहा हूं बेटा। अब जैसे मान लीजिए बेटा, लेट अस सपोज मैंने बोला यू आर ग्राफ है, आर और यू का ग्राफ है। मान लीजिए ऐसे मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। आपसे पूछे एट विच पॉइंट फोर्स इज ज़ीरो, एट विच पॉइंट फोर्स इज ज़ीरो, किस पॉइंट पर फोर्स जीरो, एट विच पॉइंट फोर्स इज ज़ीरो, यानी कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है। एट विच पॉइंट फोर्स इज ज़ीरो, देखिए 3 पॉइंट ले रहा हूँ नाम, ए बी सी, कौन से पॉइंट पर जीरो है? तो बहुत बोलेंगे सर ए पर जीरो है, ए पर जीरो है सर फोर्स। नहीं बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ए और सी पर फोर्स जीरो नहीं है। तो बोलेंगे सर फोर्स कहाँ पर जीरो है? तो बोलेंगे जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, क्योंकि F इक्वल टू होता है, देखिए F इक्वल टू होता है माइनस ऑफ द डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर का मतलब क्या बेटा? स्लोप। जहाँ स्लोप जीरो है वहीं पर फोर्स जीरो होगा। स्लोप कहाँ जीरो होता है? देखिए B पर स्लोप जीरो है। देखिए इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा जो R के पैरेलल हो जाएगा। अब R के साथ एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री 0, तो फोर्स जीरो। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर B पॉइंट पे सर स्लोप जीरो है, सो एट B द फोर्स इज जीरो। A पर फोर्स जीरो नहीं, A पर देर इज एनी स्लोप। C पर फोर्स जीरो नहीं, देर इज एनी स्लोप। लेकिन B पर स्लोप जीरो बेटा, क्योंकि पैरेलल स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट जो वो R के पैरेलल हो गया, एंगल 0 डिग्री, क्योंकि R के साथ एंगल देखना होता है स्लोप में। U और R ग्राफ में R के साथ एंगल देखना होता है, R के साथ ये पैरेलल है तो 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, तो फोर्स इज जीरो। बहुत सिंपल कहानी है, देखो आसान नहीं है क्या? लिखो, टेंशन मत लेना, लिखो लिखो, इजी है बच्चों, घबराना नहीं। लिख पड़े, लिख पड़े। अब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन अगर दे बेटा, तो आप उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो यू हैव द फोर्स। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी अगर आर का फंक्शन दे बेटा, तो आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, वी हैव द फोर्स। ठीक है, चलो मिटाते हैं। मान लीजिए जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, बोले यार इफ पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर, पोटेंशियल एनर्जी गिवन एज, मान लीजिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी बोला कि U बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फाइंड द फोर्स। अब आपसे बोला फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स एट x बराबर 1। मान लीजिए बेटा x बराबर 1 मीटर पे फोर्स कहा, तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। हम लोग क्या करेंगे बेटा, u बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हम इसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2ax आएगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है ना, 2 आगे आ गया, b x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब फोर्स कह रहा है तो बेटा फोर्स होता माइनस ऑफ द डी यू बाई डी एक्स, यही होता है ना। x डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो x डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे, माइनस 2ax प्लस बी, ब्रैकेट में ले लेते हैं। और फोर्स कहाँ पे पूछ रहा है? 1 मीटर पे, तो x की वैल्यू 1 पुट कर लो। F इक्वल टू होगा माइनस 2a प्लस बी, मैग्नीट्यूड होगा 2a प्लस बी, और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पर जो है फोर्स x की तरफ नहीं नेगेटिव x की तरफ लगेगा। सिंपल कहानी, सिंपल कहानी।
यहाँ पर फोर्स की नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ, प्लस आता तो बोलते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव एक्स की तरफ। ऑप्शन देखेंगे कहाँ लिखा है 2a + b along नेगेटिव एक्स एक्सिस या टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? लिखो, टेंशन नहीं लेना। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। मिटा दे बच्चों, घबराओ नहीं, आसान पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक बेसिक चल रहा बिल्कुल मामला, कोई टफ नहीं है, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। तो जब किसी बॉडी पे, किसी पोजीशन पे, किसी पॉइंट पे अगर हम बोलते हैं बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, तो बोलते हैं उस पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम बोलते हैं व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी becomes zero, then the body is said to be in equilibrium. Then the body is said to be in equilibrium. बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं बच्चों। ठीक है, टेंशन तो नहीं ले रहे हो ना? बहुत सिंपल। तो जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जब जीरो हो जाए बेटा, मतलब बॉडी पे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा वो तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा वो तीन तरह का होता है, बहुत सिंपल समझना। इक्विलिब्रियम जो होता है बेटा वो तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी बेटा इक्विलिब्रियम तीन तरह का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना? पहुँचो पहुँचो, लिखो लिखो, प्यार से लिखो, डरो नहीं, घबराओ नहीं बच्चों। said to be in equilibrium, said to be in equilibrium। जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता बेटा, तो बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ठीक है, लिखो लिखो, टेंशन मत लो, लिखो लिखो, टेंशन मत लो। चल, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है ये देखें। देखो, घबराओ नहीं, सिंपल है बेटा, मेरी बात समझो। देखो, अगर मेरे से बोलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब जैसे मान लो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है, ये क्या चीज़ है समझो। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है समझो। अगर हम बोलते हैं कि कोई बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है बेटा, नेट फोर्स जीरो है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, जब उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स
विच पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जब यहां से आप ऐसे हटाओगे तो ये जो है फोर्स अपने आप लगने लगेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो इसी फोर्स के ऐसे वापस आ जाएगा। आप हटाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाओगे, इधर की साइड टुवर्ड्स राइट, जैसे ही हटाओगे बस तुरंत एक फोर्स लगने लगेगा। इस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव या रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही छोड़ते हैं वापस आ जाता है। या इधर लेके जाओगे तो फोर्स इधर लगेगा, यानी आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे ले जा रहे हो, इधर की तरफ ले जा रहे हो तो फोर्स अंदर लगेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप इधर ले जा रहे हो तो फोर्स इधर लगेगा। तो इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करे तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, है ना। रीस्टोरिंग नाम क्यों पड़ा बेटा, रीस्टोर कर लेता वापस। जैसे छोड़ोगे ना, अपना फोर्स लगाना बंद करोगे ना, तो इसी फोर्स के ऐसे वापस आ जाएगा अपने पोजीशन पे। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल है, डिस्प्लेस करो तो वापस आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्वियस सी बात है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो हम क्या du बाई डी आर विल बी जीरो बोलेंगे, क्योंकि आपको याद है ना F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, फोर्स जीरो तो du बाई डी आर भी जीरो। और जानते हो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल जी क्या होती है, मिनिमम। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे सर, पोटेंशियल जी कैसे मिनिमम हो गया, तो हम बोलेंगे देखिए जब आप यहाँ से बाहर की तरफ ले जाएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, अंदर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, बाहर। आपको याद है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ले जाते थे तो पोटेंशियल जी इंक्रीज करता था। तो इसका मतलब यहाँ सबसे कम है, तभी तो इधर जाने पर पोटेंशियल जी इंक्रीजेज, वापस इधर पे डिक्रीजेज। जिधर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है बॉडी उधर ही वापस आ रहा है तो पोटेंशियल जी डिक्रीजेज, यहाँ तक सबसे कम। फिर इधर जाएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट ले जाओगे पोटेंशियल जी इंक्रीजेज। आप देख रहे हो बेटा पोटेंशियल जी यहाँ से इधर जाने पे बढ़ता है, इधर जाने पे बढ़ता है, वापस आने पे घटता है, तो सबसे कम कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है यही मिलेगा। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं एट, जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उस पोजीशन पे पोटेंशियल जी सबसे कम होता है। अब जैसे देखिए अगर मैं बोलूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, बिल्कुल आराम से सुनना, कंफ्यूज मत होना, मिनिमम ऐसे लिख देता हूं बस, MI है। अब देखिए बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी यहां पर इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी यहां पर इक्विलिब्रियम में है तो चलो भाई अच्छा है, इक्विलिब्रियम में है, शानदार, बढ़िया। तो ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में यहाँ फोर्स जीरो होगा। यहाँ पर बॉडी को गलती से अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स उल्टा लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लेके जाएगा। आप गलती से डिस्प्लेस करें, बस उठा करके फोर्स को दूर लेके चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ पर आप इधर लेके जाएंगे, फोर्स इसको दूर खींच देगा, मतलब यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा था, वापस ले आ रहा था, यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, दूर लेके चला जा रहा है। अब आप सोचिए यहाँ पर दूर लेके आ रहा है, कभी वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। यहाँ वापस आ जाता है, डिस्प्लेस करके छोड़ोगे वापस आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो जब कभी ऐसा इक्विलिब्रियम हो जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में वहाँ से डिस्प्लेस करे और कभी वापस ना आए, बल्कि फोर्स उसे खींच के दूर लेके चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के टर्म पे फोर्स जीरो, डी बाई डी आर इज जीरो, और पोटेंशियल जी पता है बच्चों क्या होता है, देखो फोर्स इधर लग रहा है, अगर बॉडी उधर चलता है तो पोटेंशियल जी डिक्रीज करता है, यहाँ से डिक्रीज करेगा, इधर से डिक्रीज करेगा, तो ये सबसे बड़ा यही होगा। यहाँ से इधर जाने पे कम हो रहा है, यहाँ से इधर जाने पे कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे पोटेंशियल जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस में मैक्सिमम होता है। लिखो, एग्जाम्पल भी समझाता हूँ। अब बोलेंगे सर कहाँ है, ऐसा कब होता है, अभी समझाता हूँ बेटा, टेंशन मत लो, अभी समझाता हूँ। आप प्यार से पहले इसे लिखिए, स्टेबल अनस्टेबल लिखिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी वापस आ जाता, अनस्टेबल में वापस नहीं आता बल्कि दूर चला जाता, अवे चला जाता है, ठीक है। पोटेंशियल जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होता है बच्चों, डरना नहीं है, कोई नहीं घबराएगा, मिटा दूं, चलो मिलकर मिटाते हैं। देखो बेटा अब समझो,
देखो बेटा अब समझो, देखो अब आप बोलेंगे सर चलो पहले मैं तीसरा पढ़ा देता हूँ फिर बताता हूँ कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। जब से जैसे थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो बहुत ही सिंपल है यार। इसमें क्या होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में 4-0। अगर बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लाते हो तो यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लगता है। अब नई जगह पर भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लाए तो पता चला ना तो कोई फोर्स वापस खींच रहा ना फोर्स दूर ले जा रहा है। जहाँ पर लेके गए वहाँ न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, यानी यहाँ फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इधर लेके गए यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ लेके गए यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पर क्या होता है बेटा, बॉडी को अगर आप डिस्प्लेस करते हैं जहाँ पर छोड़ते हैं वहीं रह जाता है। हर जगह इक्विलिब्रियम होता है, हर जगह इक्विलिब्रियम होता है। छोड़े ना तो वापस आ रहा है ना दूर जा रहा है, वहीं पर इक्विलिब्रियम है। तो इस केस में बेटा 4-0 du/dr 0, और दरअसल यहाँ पर पोटेंशियल जी ना मिनिमम ना मैक्सिमम, पोटेंशियल जी कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट है। अगर मैं बोले यहाँ पोटेंशियल जी 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल, 10 जूल 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 10 जूल, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर बेटा इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आप बोलेंगे सर कैसे पहचाने स्टेबल अनस्टेबल, सर कौन कहाँ है। चलो सर स्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, अब क्या कहानी है। जैसे सोचो बेटा एक कटोरा है और एक कटोरे में ये गोली रखी हुई है, एक छोटा सा बॉल, छोटा सा बाउल में एक छोटी सी स्फेयर रखी हुई है। अब इसको आप यहाँ से यहाँ लेके आते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, वापस आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे वापस आता है, मतलब कुल मिला के वापस आता बेटा। यहाँ से ले जाते हैं तो वापस ऐसे खींच लेता वापस, तो हम बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये बाउल को उल्टा कर दो और यहाँ पे गोली रख दो, यहाँ पे टिकी हुई है बेटा, ये गलती से इसे यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ो, क्या वापस आएगा, नहीं आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में वापस आ जाए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम करना है, और जिस इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पे दूर चला जाए उसे अनस्टेबल, स्टेबल नहीं बोलना, अनस्टेबल बोलना है ना। अब जैसे देखिए मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से सुनिए। अगर मैं बोलूं एक स्प्रिंग है, इससे ये ब्लॉक अटैच है, ये यहाँ पे रेस्ट में है, नीचे की तरफ ग्रेविटी और नॉर्मल ऊपर नीचे बैलेंस्ड, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, नो स्प्रिंग फोर्स। अब अगर आप बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करें, मतलब खींचे बाहर की तरफ, तो आप बताइए जब आप खींचते हैं बाहर की तरफ तो आप देखते हैं, जब आप खींचते हैं बाहर की तरफ तो आप देखते हैं स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है जो उसे पुल करता है वापस। तो जब भी ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम से जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करें और छोड़े, जैसे ही छोड़े तो आपको दिखेगा कि बॉडी वापस आ गया अपनी जगह पे, तो हम बोलते हैं अरे यार ये कोई फोर्स होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स है जिसे वापस पुल कर लेता है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स भी कहेंगे बेटा, और ये वापस पुल कर लेता है। तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स लगा और वापस पुल कर लिया, नहीं आया समझ में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वेरी सिंपल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको बस पहचानना है, अगर फोर्स वापस पुल कर लिया स्टेबल, अगर डिस्प्लेस करने पे फोर्स इसको दूर लेके चला गया अनस्टेबल। और न्यूट्रल, जब आपको डिस्प्लेस करा पता चला ना फोर्स लग रहा ना वापस खींच रहा ना दूर ले जा रहा है, न्यूट्रल है यार, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिमाग में गया कुछ, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल। अब यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, लिख लो बेटा लिख लो, टेंशन मत लो। देखो अब जैसे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे आया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला फोर्स और आर का ग्राफ है, ए और बी और सी। पहले बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ए पर, बी पर या सी पर। तो यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर सी पर। तो बेटा पहले जो मैंने इस तरह ग्राफ बनाया था इसमें वहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू लिया था, यहाँ फोर्स है बेटा, यहाँ फोर्स है,
और 4 0 कब है? 4 0 है ए पर और बी पर, सी पर। यहाँ स्लोप नहीं देखना, यहाँ फोर्स है। पोटेंशियल जी होता तब स्लोप देखते हैं, यहाँ फोर्स है बेटा। तो यहाँ ए पर 4 0 और बी पर 4 0। अब बोलेगा ए पर 4 0 इक्विलिब्रियम, बी पर 4 0 इक्विलिब्रियम। बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम, यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो देखिए बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ 4 0, यहाँ से डिस्प्लेस कर आगे गए, पॉजिटिव की तरफ गए, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स भी पॉजिटिव हो गया। तो देखिए अनस्टेबल में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब आप आगे की तरफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स किधर लगना चाहिए? अंदर की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए। और स्टेबल, अनस्टेबल में क्या होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और फोर्स इधर लग जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर पॉजिटिव है उधर ही फोर्स भी पॉजिटिव लग रहा है, तो हम बोलते हैं अनस्टेबल। ये वाला स्टेबल है। स्टेबल कैसे पहचानते हैं? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है ना बेटा। अब यहाँ पर अनस्टेबल कैसे पहचाने? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही तरफ लगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए जब आप आगे की तरफ गए, इधर डिस्प्लेसमेंट प्लस मान लीजिए, प्लस तो फोर्स भी प्लस में, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो यानी आप इधर गए तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स है। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला केस है अनस्टेबल का। और ये देखिए अगर आप आगे जाते हैं तो फोर्स नेगेटिव साइड में आ गया, इधर नेगेटिव आएगा ना बेटा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे है यानी पॉजिटिव, और फोर्स नेगेटिव है यानी पीछे, यानी ये वाला केस है। तो हम बोलेंगे एट ए कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? तो एट ए बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पहचाना बेटा? तो हम बोलते हैं जब डिस्प्लेसमेंट प्लस में, फोर्स भी प्लस में, सेम डायरेक्शन है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एट बी कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे पहचाना बेटा? तो हम बोलते हैं सिंपल कि सर डिस्प्लेसमेंट प्लस में और फोर्स नेगेटिव में गया, देखिए नीचे के नेगेटिव, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, अपोजिट है सर, अपोजिट है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला केस आया समझ में? लिखो लिखो, टेंशन मत लो, लिखो लिखो, टेंशन मत लो, लिखो लिखो, टेंशन मत लो। क्लियर? चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मान लो बेटा ऐसा लिख दे, डोंट बी घबराना वबराना यार, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल कहानी है। देखो देखो बेटा, देखो अब जैसे मान लो बेटा मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U बराबर A अपॉन R की पावर 6 माइनस B अपॉन R की पावर 12, देन फाइंड द पोजीशन, then find the position where, then find the position where body is in equilibrium, where body is in equilibrium, body equilibrium में है, यानी वह पोजीशन बताओ जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यानी पोजीशन बताना है जहाँ पर इक्विलिब्रियम है। और ये U की वैल्यू ये दिया है। सिंपल कैसे करेंगे? देखो बच्चों U बराबर लिखा है A अपॉन R की पावर 6। क्या R की पावर 6 ऊपर आएगा? R की पावर माइनस 6, और R की पावर 12 ऊपर आएगा तो R की पावर माइनस 12। इक्विलिब्रियम के लिए पहले फोर्स देखना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, du बाई डी आर निकाल लो पहले। माइनस 6 आगे आएगा, माइनस 6a आर की पावर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, माइनस बी माइनस 12 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा 12 आर की पावर माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13। इक्विलिब्रियम के समय डी यू बाई डी आर जीरो बताया बेटा, चूंकि एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर। इक्विलिब्रियम में फोर्स भी जीरो तो डी यू बाई डी आर भी जीरो, ये जीरो कर लेंगे। माइनस 6a आर की पावर माइनस 7 नीचे जाएगा आर की पावर 7 प्लस 12b अपॉन आर की पावर 13। ठीक है, मुझे आर निकालना है, ये उठा के इधर लाएंगे
तो 12b इधर बना लो बेटा, 12b अपॉन आर की पावर 13 इक्वल टू होएगा 6a अपॉन आर की पावर 7। कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ नहीं है यार, 6 2 जा 12, आर उधर गया, आर की पावर 13 बाई आर की पावर 7 इक्वल टू 12b अपॉन ए। एम आर राइट? देखो सोचो, आर की पावर 13 ऊपर गया और ए नीचे आया, तो 2b है, लाहौल वाला कुब्बत हो जाता अभी। और आर की पावर 7 ऊपर जाएगा -7, 13 माइनस 6 हो 7 कितना होता है 6, 2b अपॉन ए। तो आर बराबर कितना आएगा बच्चों? आर बराबर आएगा सर 2b अपॉन ए की पावर 1/6 इज आवर आंसर। देखे कैसे बनाया? डर गए? अरे डरना नहीं यार, बहुत ही सिंपल है, इसको तो लेके लिटरली मत डरना यार, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। कोई घबराहट वबराहट तो नहीं बचा अब? कोई घबराहट तो नहीं हो रहा है? ठीक बेटा, तो आज मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन पढ़ा दिया। आज मैंने आपको इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिया, ठीक है, क्वेश्चन भी करा दिया। अगले एपिसोड में पावर पढ़ेंगे और चैप्टर फिनिश, फिर उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है बेटा? तो ओके, थैंक यू।